नमस्ते और स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। आई नो मैं बहुत ही लंबे समय के बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप ले लिया। ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, ना मैं अपने यूट्यूब पे एक्टिव था, ना शॉर्ट्स डाल रहा था, ना रील्स डाल रहा था। सब जगह से एकदम ऑफलाइन हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जिन्होंने भी मुझे डीएम करके या मेरे कमेंट्स में ये लिखा था कि भाई कहाँ गायब हो, ऑफलाइन हो गए हो, दिख नहीं रहे, वीडियोज़ नहीं आ रही, तो आपका शुक्रिया चिंता जताने के लिए। बट अब हम वापस आ गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों गायब हो गया था, क्या कर रहा था इतने समय तक, मेरी बॉडी का अपडेट क्या होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इतना लंबा गैप क्यों लिया, मैं कहाँ गायब हो गया था, क्या कर रहा था। सो 24 जनवरी की बात है, मैं अपना रेगुलर वर्कआउट कर रहा था। मेरे को बहुत ही ज़ोर से बैक में पेन होने लग गया। मतलब डेडलिफ्ट ऑलमोस्ट मैं कर ही रहा था उसको, डेडलिफ्ट, और बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैं सोचा छोटी मोटी चोट है भाई, चली जाएगी। फिर मैंने अगले दिन लेग्स मारा, मेरे एंकल्स में दुखने लग गया। तो मैं समझ गया था कि मेरी बॉडी को रिकवरी चाहिए। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पहले से, उन्हें मालूम होगा कि मैं साल 1.5 साल में छोटा सा गैप लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पूरी बॉडी को रिकवर करने होता है। मैं पूरे साल डाइट करता हूँ, एक ही फिजिक मेंटेन करता हूँ, एब्स। तो मैं सोचा गैप लेने का समय आ गया है। सो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा था कि भाई 1 महीने का गैप लूँगा, आराम से खाऊँगा पीऊँगा, बॉडी को थोड़ा चिल करने दूँगा और उसके बाद वापस अपना जैसा चल रहा था चलने लगेगा। सो 3-4 दिन हो गए थे मेरी बॉडी को रेस्ट दिए हुए, बट वो जो पेन था वो मुझे फिर भी हो रहा था। तो बट ये चीज़ हटा देते हैं और मैं खा पी रहा था आराम से। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, जब आप पूरे साल डाइट करते हो और आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है तो वो रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहीं भी चीट मील जल्दी करता नहीं हूँ। अब मैंने खाया, बॉडी को बहुत ही अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैं पूरे साल डाइट करता हूँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। अब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मैं बस उठ रहा था, कुछ भी कचरा खा रहा था, जंक फूड जो मिल जाए। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने का। कार्ब फैट से मुझे लेना देना नहीं ज़्यादा, बट मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा था। अब उसी बीच मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया, क्रिएटिन ख़त्म हो गया, मेरे मल्टीविटामिन सब खत्म हो गए। और मैं सोचा कि ना अब जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ। अब बट मैंने देखा कि मेरे जेब में तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है। अब एक टाइम आता है कि आप घर वालों से भी मांगने में थोड़ा सोचते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैं कहीं पे भी इतना एडवर्टाइजमेंट या पेड प्रमोशंस कर नहीं था, बिकॉज ऑफ कि लोग ये ना सोचे कि भाई खाली पेड प्रमोशन करता रहता है, कुछ नॉलेज नहीं दे रहा, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया था। अब मुझे घर वालों से मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो अचानक से अगले दिन मुझे एक कॉल आया। उन्होंने बोला कि मेरे लिए उनके पास एक जॉब है, करना चाहूँगा कि नहीं। मैंने सोचा भाई जेब में पैसे तो है नहीं, कर लेता हूँ। 1 महीने गैप लिया है, महीने भर का खर्चा निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने ले लिया और ना मैं चला गया इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू निकल गया, सब हो गया। अब बात यह आती कि ना उनका जो टाइमिंग था जॉब का वो बहुत ही दिक्कत वाला था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 महीने का तो गैप है ही। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना डाइट भी थोड़ा बहुत करते रहूँगा, एंजॉय भी करूँगा और सब चलता रहेगा नॉर्मल। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो मेरे लिए ये सब जो चीज़ें मैनेज करना थी वो कुछ भी मैं कर नहीं पाया। पूरी तरीके से सब चला गया मेरे हाथ से। ना मेरी स्लीप सही से हो रही थी, ना मैं रिकवर कर पा रहा था, ना मैं खा रहा था, ना डाइट ले रहा था, कुछ भी नहीं। सो इसी तरह पूरा 1 महीना निकल गया। मैं काम कर रहा हूँ, डाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहा हूँ। मैंने बस यही सोचा था कि इतना करूँगा और नॉर्मल हो जाएगा, बट मैं पूरी तरह से ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाया। फिर दूसरा महीना चालू हुआ, मैं एक दिन जिम गया, डाइट लिया और अगले दिन वापस घर आया काम से। मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही थी। आई डोंट नो क्यों कर रही थी, क्योंकि शायद मैंने कभी ये सब चीज़ें नॉर्मली नहीं की है। मैं मतलब खाता था, उठता था, जिम जाता था, वापस अपनी डाइट पे रहता था, सेम रिपीट मैं यही कर रहा था। क्योंकि कॉलेज एक अलग चीज़ है, हमको कॉलेज में क्या करना है, बैठना है खाली और कुछ नहीं करना। जॉब पे हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो मैंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं थी, इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाया सब कुछ भी। और इसी तरह एक और महीना बीत गया। मतलब मैं 2 महीने से मैं सिर्फ काम पे जा रहा था, थोड़ा बहुत खा रहा था, जिम करने की कोशिश कर रहा था। मैं रोज़ जिम नहीं जा पा रहा था। मैंने 1 महीने में शायद 3-4 बार जिम गया रहेगा। और मैं वो भी जंक खा रहा था, वो भी ऑफिस के कैंटीन का, इसलिए मेरी बॉडी की पूरी हालत ख़राब हो गई। अब मैं आप लोग को अपनी बॉडी की अपडेट देता हूँ। ये है मेरी बॉडी अब। 60 केजी का हो चुका हूँ। बहुत ज़्यादा चर्बी जम चुकी है पेट पे। बाइसेप शोल्डर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत है मैंने ट्राई किया बचाने का, बट ऐसा हो रहा था। और ये मेरी बॉडी 2 महीने पहले की, पूरा एब्स वैब्स दिख रहा है, सब कुछ अच्छा से कटिंग वटिंग। बट ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 तरह के लोग होते हैं, जो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं।
बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब ये सब जो भी मेरे साथ हुआ, मेरी बॉडी ख़राब हुई, डाइट ख़राब हुई, जो भी, मैं इसको पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में लूँगा। क्योंकि जब मैं पूरे टाइम डाइट कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जिम कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बाकी और कुछ था नहीं, मतलब मैं और कुछ करना भी नहीं चाहता था। और मैं ये सोचता था कि अगर ज़रा भी कुछ और करूँगा तो भाई बॉडी ख़राब हो जाएगी, बॉडी ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगूँगा देखने में। मतलब अपने आप को गुस्सा आने लग गया था मेरे को, क्योंकि मैं जैसे ही थोड़ा बहुत फैट गेन करता था तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा वो होता था कि नहीं भाई, मेरे को एब्स ही चाहिए। और मैं जब भी ये सोचता कि बल्क करूँगा, मैं करना चालू करता था, तो मेरे दिमाग में वापस ये आ जाता था, शी यार बहुत गंदी दिख रही है बॉडी, मैं नहीं करने वाला बल्क, जो मेरे एब्स दिख रहे हैं बने रहने दो ऐसी। इस वजह से मैं अपनी बॉडी को ग्रो करने ही नहीं दे रहा था। मतलब मैं 55-56 के अंडर था, तो मैं बस उसी पे लटका हुआ था। उससे ज़्यादा मेरे को ग्रो करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं बल्क करता, मेरी बॉडी को देख के मुझे बहुत ख़राब लगने लगता कि यार चर्बी, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होने वाला बल्क, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इससे फिर मैं अपनी बॉडी को ग्रो होने नहीं दे रहा था। अब मेरा ये मतलब क्या, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो मैं आराम से अपना बल्क कर सकता हूँ। मैं अपनी जो चर्बी को है थोड़ा सा कट डाउन करूँगा, प्रॉपर फूड खाऊँगा, और उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज अगर रोज़ करूँगा तो मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं अपनी चर्बी ले चुका हूँ, मतलब चर्बी चढ़ा चुका हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब कि मेरी बॉडी कितनी देर में वापस बनेगी, कितने में क्या होगा। तो आराम से अब मैं बल्क करूँगा, अपना मसल वेट बढ़ाऊँगा, अपनी बॉडी वेट बढ़ाऊँगा, मसल गेन करूँगा थ्रू आउट जितना भी टाइम मैं करूँ, 5-6 महीना, और वापस से कम बैक करूँगा। अब इससे पता है 2 चीज़ होगी। सबसे पहले तो मेरा डर निकल गया कि यार मोटापा नहीं चढ़ने दूंगा मैं, अपनी बॉडी ग्रो नहीं होगी, ये हट गया। और दूसरी चीज़, मैं बल्क कर सकता हूँ और आराम से खा सकता हूँ, क्योंकि अब जब एक डेफिसिट में रहते हो, मतलब एक नॉर्मल वेट लेके चलते हो, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में खाना पड़ता है। और मैं पूरे टाइम हंग्री रहता था, जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही थी। बट अब मैं एकदम दबा के खाऊँगा, अच्छा बल्क करूँगा और अपना कम बैक वापस करूँगा, और यस, कंटेंट वापस बनाऊँगा। मैंने पूरा अपना जर्नी प्लान कर चुका है, कैसे क्या करूँगा, कितने समय में करूँगा, मैं आगे अपडेट देते रहूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको पूरा जर्नी दिखाऊँ इसमें। क्योंकि मैंने पहले भी ये सब किया हुआ है बल्क, बट मैं दिखाता नहीं था, ये सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, बट अब मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखाऊँगा कैसे आप लोग आराम से ये सब जो चीज़ है उसको पॉजिटिव वे में लेके वापस से अपना कमबैक कर सकते हो, वापस से अपनी बॉडी अच्छी खासी बना सकते हो। सो अब मैं अपनी पूरी जर्नी वापस से अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। अपना जितना भी अपडेट्स रहेगा यहाँ पे देते रहूँगा, चाहे वो मेरे वर्कआउट से रिलेटेड हो, चाहे डाइट हो, तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जिससे अगर आप लोग को भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, बल्क करना हो, कट करना हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है। तो आप लोग मेरे साथ साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ पता है मेरे को क्या लग रही है इसमें, कि मैंने जब अपना ये सब ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ नहीं थी, मैं पता नहीं क्यों नहीं निकालता था, बट इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि उस कैमरे की मदद से मैं अपना हर एक फेज़ रिकॉर्ड करूँ, चाहे मैं कट करूँ, मोटापा हो, चर्बी, फैट, जो भी है सब रिकॉर्ड करूँगा और आराम से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिससे लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। सो तैयार हो जाए एक बहुत ही अच्छी जर्नी देखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहाँ पे शेयर करूँगा, अपडेट करते रहूँगा, जिससे आप लोग को मोटिवेशन दे सकूँ थोड़ी बहुत। जो भी ये सोचता है कि यार मोटापा है, नहीं कम कर पाएंगे, बट अगर आपके पास विल पावर हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब मैं भी करूँगा और 9 to 5 जॉब करते करते करूँगा। और हाँ, एक और चीज़, जो भी भाई मेरा 9 to 5 जॉब करता है, उसके बाद बॉडी भी मेंटेन रखी है, स्लीप साइकिल भी सब किया, डाइट कर रहा है, भाई तुमको तो मैं प्रणाम करता हूँ। पता नहीं कैसे करते थे, मैंने तो स्टार्ट किया, मेरी हालत ख़राब हो गई, अब जाके धीरे धीरे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है। बट जो भी करता है भाई, तुमको तो एकदम सलाम है मेरा। सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने बस आपको एक अपडेट देने के लिए ये वाली वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय से गैप हो गया था। लोग मेरे को बोल रहे थे भाई वीडियो डालो, कुछ तो डालो, जिससे हमको कुछ नया सीखने मिले। आई नो ये वाली वीडियो में सीखने जैसा नहीं था, बट मैं आपको मोटिवेट कर सकता था इस वाली वीडियो से, तो मैंने वही किया। एंड अगर आपको मेरे साथ जर्नी में ज्वाइन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे को आप फॉलो कर लो। मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देते रहूँगा और हफ्ते के हफ्ते वीडियोस तो आएगी अब वापस। राम राम।